अभी जो क्लास आप अटेंड कर रहे हैं वो जो क्लास है 10th से रिलेटेड क्लास है। और 10th से रिलेटेड ये आपकी क्लास नंबर 11 है और 11 वीडियो नंबर भी 11 ही है। तो प्लीज़ इससे पहले 10th से रिलेटेड जो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक जो हमने लेक्चर दिए हैं क्लास स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की है और उसके हमने लेक्चर्स भी बनाए, वीडियो भी बनाए हैं। तो 11 क्लास नंबर 11 को अटेंड करने से पहले आप जो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक जिसमें हमने बैक टू बैक टेंसेस के 10 पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं उनको आप अवश्य देखिए। अदरवाइज़ ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है कि आप डायरेक्ट वीडियो नंबर 11 पर आएँ या क्लास नंबर 11 को प्ले कर लें। बेनिफिट होगा पर उतना नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बैक टू बैक जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरीके से ये भी क्या हैं, सीढ़ियाँ ही तो हैं, स्टेप्स चढ़ रहे हैं आप। 10th को समझने के लिए पहला स्टेप यानी कि पहला फर्स्ट क्लास फर्स्ट वीडियो, फिर 10th को समझने के लिए सेकंड स्टेप सेकंड क्लास और सेकंड वीडियो, इस तरीके से फिर थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, फिर आएगा 11 नंबर। अभी सेकंड लास्ट मान के चलिए, इसके बाद एक और वीडियो बन सकता है जो लेक्चर नंबर और वीडियो नंबर 12 होगा। अभी जो लेक्चर हम कर रहे हैं, क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हैं या आप वीडियो के थ्रू जो है व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेक्चर नंबर जो 11 है 10th बेस्ड, इसका टाइटल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब फ्यूचर वर्ड को यूज़ कर लिया तो इसका अर्थ यही है ना, आने वाला समय, भविष्य। और फिर आगे लिखा हुआ परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण, कंप्लीट, पूरा, फिनिश्ड। यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें इस प्रकार के वाक्य बनेंगे जिनका संबंध फ्यूचर से भी होगा और कार्य में परफेक्शन से भी होगा, कार्य में संपूर्णता से भी होगा। मतलब भविष्य की बात की जाएगी और साथ ही साथ बताया जाएगा कि भविष्य में कोई कार्य पूरा हो चुका होगा, भविष्य में कार्य कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल की और कहा कि मैं तुम्हारे साथ मार्केट जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलते हैं, चलो, मार्केट तो 9 बजे खुल जाती हैं, आप आ जाना। तो उसने कहा कि पहले आप नाश्ता कर लो। फिर मैंने उससे पूछा कितने बजे आओगे? उसने कहा कि मैं 9:30 10 ओ क्लॉक तक आपके घर पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा बस बस ठीक है, मैं 9:30 10 ओ क्लॉक 10 बजे तक तो मैं नाश्ता कर चुका हूँगा, मैं नाश्ता कर चुका हूँगा। कार्य क्या है? नाश्ता करना। और इस कार्य का संबंध किससे है? फ्यूचर से है और फ्यूचर में ये कार्य हो चुका होगा, मैं नाश्ता कर चुका हूँगा। इसी वाक्य को मैं लिखता हूँ, मैं नाश्ता कर चुका हूँगा। ये एक तरह से आपका ये इंट्रो है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रो है हमारे पास, INTRO। ये जो अभी हमने किया इंट्रो है। मैं नाश्ता कर चुका हूँगा, मैं नाश्ता कर चुका हूँगा, मैं नाश्ता कर चुका हूँगा। अभी मैं इसकी इंग्लिश भी लिख देता हूँ, आई विल हैव टेकन, आई विल हैव टेकन, ईटन, कुछ भी लिख सकते हैं। आई विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका हूँगा। मीन्स भविष्य में जो है नाश्ता करने का कार्य पूरा हो चुका होगा। एक स्टूडेंट है जिसे मैंने वर्क दिया हुआ है करने के लिए, उसका नाम है गुरजोत। और मैंने जो है उनके पेरेंट्स का फ़ोन आया कि गुरजोत की छुट्टी कब होगी। तो मैंने कहा उसका थोड़ा सा काम रुका हुआ है और आप जो है वेट कर लो, मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। तो उन्होंने कहा कि अभी तो जो है 1 ओ क्लॉक हो रहे हैं, 1 बजा है, तो 3 बजे तक हम उसको लेने आ जाएँ? मैंने कहा हाँ, हाँ, 3 बजे तक तो उसका कार्य पूरा हो चुका होगा। 3 बजे तक गुरजोत अपना जो रिटन वर्क है, लिखने का कार्य है, वो पूरा कर चुका होगा। गुरजोत कार्य पूरा कर चुका होगा, गुरजोत जो उसको वर्क मिला हुआ है वो पूरा कर चुका होगा, ठीक है। अब इसको हिंदी में लिखते हैं एक बार, गुरजोत गुरजोत कार्य समाप्त कर चुका होगा, गुरजोत कार्य समाप्त कर चुका होगा, गुरजोत कार्य समाप्त कर चुका होगा। गुरजोत विल हैव गुरजोत विल हैव गुरजोत विल हैव फिनिश्ड
गुरजोत विल हैव फिनिश्ड वर्क, फिनिश्ड हिज वर्क, अपना कार्य, हिज लिख लेते हैं। गुरजोत विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, गुरजोत अपना कार्य फिनिश कर चुका होगा। वैसे आप में से कुछ व्यूअर्स का ध्यान इधर गया होगा, आपने देखा होगा कि सर गुरजोत सब्जेक्ट के रूप में गुरजोत का यूज़ कर रहे हैं और साथ में हैव का यूज़ कर रहे हैं, जबकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में फिर हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं। गुरजोत सिंगुलर होते हुए भी, एक वचन होते हुए भी हमने हैव का यूज़ किया। वैसे आपका जो ये इशू है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक बार हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर ले, फिर आपको इस बात का भी जवाब मिलेगा कि क्यों जब हम फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हैं प्लूरल हैं सभी के साथ हम हैव का यूज़ क्यों करते हैं। ये एक इशू है, मैंने आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाया है और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स या व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस बात को नोटिस किया होगा कि गुरजोत बीइंग सिंगुलर, एक वचन सब्जेक्ट है गुरजोत, फिर भी सर ने इसके साथ हैज़ यूज़ क्यों नहीं किया, हैव क्यों यूज़ किया। इसको हम बाद में जब एक बार आपका फिनिश हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद इस चीज़ को भी, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आने वाले समय में कार्य पूरा हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसा बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पहचान। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। कोई ना कोई कार्य भविष्य में, फ्यूचर में, आने वाले समय में कोई ना कोई कार्य पूरा हो चुका होगा, कोई ना कोई कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, मैं, आप या कोई थर्ड पर्सन उस कार्य को कर चुके होंगे, ऐसा बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। अब है हाउ टू आइडेंटिफाई। हाउ टू, दूसरे नंबर पर हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू IDENTIFY, पहचान कैसे करें कि ये हिंदी वाक्य है और इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट किससे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान के शब्द हैं चुका हूँगा, चुका हूँगा, चुके होंगे, चुका हूँगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, ये चुकी होगी, चुकी होगी, ये है पहचान। ये पहचान करवाने वाले शब्द समूह हैं। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका हूँगा, चुके होंगे, चुकी होगी, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है, तब ये बात कन्फर्म है, निश्चित है, पक्की है कि यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका हूँगा, चुके होंगे, चुकी होगी, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है, तो ये बात निश्चित मान लीजिए, कन्फर्म मान लीजिए कि ऐसे हिंदी वाक्य को आपने किससे लिंक करना है, किससे रिलेट करना है, इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेट कर देना है, इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ जोड़ देना है। इंट्रो किया है हमने, उसके बाद हमने क्या किया, हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचान की है, और अब है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और जब हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं कि वाक्यों की रचना, तो 3 प्रकार के वाक्य हमारे सामने आते हैं, हाँ में, ना में और प्रश्न में। उन्हीं 3 प्रकार के वाक्यों को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। उसके लिए रूल लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, आप लिखते जाइए, ठीक है। सबसे पहले हम किसको लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, कि हाँ वाले वाक्य की रचना कैसे करें, हाँ वाले वाक्य कैसे बनाएं, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हाँ वाले वाक्य की रचना कैसे की जाएगी, इसको हम करेंगे। ओके, साफ कर लेते हैं अच्छे से। हाँ जी, सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक वाक्यों की रचना कैसे करें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हाँ वाले वाक्यों की रचना कैसे करें या सकारात्मक वाक्यों की रचना कैसे करें, इसके लिए क्या रूल है। सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट के एकदम बाद आपको विल का यूज करना है, विल के एकदम बाद आप हैव का यूज करेंगे और हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एग्जाम्पल है, अभी मैंने लिखा था आई विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट,
मैं नाश्ता कर चुका हूँगा। आई विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका हूँगा। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। he will have played, वह खेल चुका होगा। he will have played, वह खेल चुका होगा। फिर है थर्ड नंबर पर she will have studied, she will have studied, वह पढ़ाई कर चुकी होगी। तो जब हमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, इसके लिए हमारे पास क्या रूल है? सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल प्लस विल का यूज करेंगे, विल के बाद हैव को यूज करेंगे और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ओके, अब मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को पहले से लिख दिया है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर ज़्यादा लिखने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रखने के लिए ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे अभी हमने किया फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक उसी प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, जो नकारात्मक वाक्य हैं, उनकी रचना कैसे की जानी चाहिए? किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे करें, ना वाले वाक्य कैसे बनाएं? इसके लिए क्या रूल है? सबसे पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल को लेंगे, विल के बाद, क्योंकि आप किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव के लिए नॉट, नॉट के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव, विल का और हैव का यूज सभी के साथ होगा। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है, एक वचन है, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है, बहुवचन है, आई, यू, ही, दे, वी, कोई भी सब्जेक्ट है, सभी के साथ विल का यूज होगा और सभी के साथ हैव का। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब एग्जाम्पल लिखे हुए हैं रूल के बेस पर। रजत विल नॉट हैव लेफ्ट द जॉब, रजत नौकरी नहीं छोड़ चुका होगा। नेक्स्ट है दे विल नॉट हैव गॉन अब्रॉड, वे विदेश में नहीं जा चुके होंगे, वे बाहर नहीं जा चुके होंगे। दूसरे देश में जाने को बोलते हैं गो अब्रॉड। ओके, देन कम्स यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे। यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो हमने फॉर्मेशन कौन सी कर ली है? हमने फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस किया है और हमने फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस किया है। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे करें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम जो है प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि प्रश्न बनाना कैसे सीखें। इसके लिए किस रूल को फॉलो करना है आपको? सबसे पहले आप विल का यूज करेंगे, विल के एकदम बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज होगा और सबसे लास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि हम फॉर्मेशन कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो ये बताने के लिए कि क्वेश्चन है, प्रश्न है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन का भी आपको यूज करना होगा। अब इसी रूल के बेस पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, मार्किंग कर देते हैं इसको। सेंटेंस नंबर 1 है, 2 है और 3 है। फर्स्ट सेंटेंस है विल गुरजोत हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क। क्वेश्चन किया गया है क्या गुरजोत अपना होमवर्क फिनिश कर चुका होगा, क्या गुरजोत अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। नेक्स्ट है विल शी हैव वॉश्ड क्लोथ्स, क्या वह कपड़े धो चुकी होगी। तो अभी आपने सब कुछ सीखा है फॉर्मेशन में। सबसे पहले अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे करनी है, फिर नेगेटिव की फॉर्मेशन, और अभी मैंने आपको बताया है फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात जो वो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनकी रचना कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद है वेयर टू यूज, यूज कहाँ पर करें, प्रयोग कहाँ पर करें। तो रूल्स मैंने लिख दिए हैं, पहले लिखे गए हैं, क्योंकि वीडियो जो है फिर वो 40 से 45 मिनट का बन जाता है और 40 मिनट्स का वीडियो फिर हमें फेसबुक पे अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। क्लास तो भी आप अटेंड कर लेंगे, लेकिन 40-50 मिनट्स का वीडियो यूट्यूब पर तो कोई इशू नहीं है, वो हमारा वहाँ पर यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है मैक्सिमम इंग्लिश विद GD शर्मा, वहाँ पर अपलोड हो रहे हैं वीडियोस। लेकिन हम फेसबुक पर जब अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो अगर 20 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा, वो हो सकता है मेमोरी का या कोई इशू हो या नेटवर्क का, आई डोंट नो, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम होती है, तो हमें थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा वीडियो। चलो, वेयर टू यूज़। अब है वेयर टू यूज़, यूज़ कहाँ पर करें। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ पर करें, इसके लिए रूल लिखे गए हैं। स्टार बनाया हुआ है, रूल लिखा है भविष्य में दिए गए समय से पहले
या दिए गए समय तक कार्य पूरा हो चुका होगा। भविष्य में कोई समय दिया गया है और उस भविष्य में दिए गए समय से पहले या उस दिए भविष्य में जो समय दिया गया है उस समय तक जो कार्य बताया गया है वह कार्य पूरा हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसा बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी विल हैव सेंट ऑल डॉक्यूमेंट्स बाय 10 o'clock, वह 10 बजे तक सभी डॉक्यूमेंट्स भेज चुकी होगी। यानी कि जो 10 o'clock का टाइम है भविष्य में वो डेडलाइन है। ये हो सकता है वो 8:30 तक डॉक्यूमेंट भेज दे, 8:40, 8:50, 9:10, 9:10 या और कोई टाइम, लेकिन 10 बजे लास्ट है। हो सकता है ठीक 10 बजे ही डॉक्यूमेंट भेज दे, लेकिन 10 बजे का जो टाइम है वो डेडलाइन है, लास्ट टाइम वही है। 10 बजे से पहले या लास्ट टू लास्ट 10 बजे तक। शी विल हैव सेंट ऑल डॉक्यूमेंट्स बाय 10 o'clock, वह 10 बजे से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को भेज चुकी होगी। फिर है दे विल हैव मेड इनफ मनी बाय समर, वे गर्मियों तक काफ़ी धन कमा चुके होंगे। कुछ लोगों का कार्य चल रहा है अच्छा, मतलब उनका सीजन है, तो किसी ने कमेंट किया, अपनी राय उस पर अपना जो है ओपिनियन बताया, अपना विचार दिया है कि उनका काम अच्छा चल रहा है और गर्मियों तक वो काफ़ी पैसा काफ़ी धन कमा चुके होंगे। गर्मियों तक यानी कि लास्ट टू लास्ट जो समर सीजन है वो लास्ट है, उससे पहले ऐसा नहीं कि गर्मियों में ही कमाना शुरू किया, उससे पहले उन्होंने अर्निंग करनी शुरू कर दी, लेकिन गर्मियों तक वो काफ़ी पैसा कमा चुके होंगे। दे विल हैव मेड इनफ मनी बाय समर। ओके, फिर है सेकंड, देखिए स्टार लगा हुआ है, भविष्य में दी गई समय अवधि के बीच में कार्य पूरा हो चुका होगा। भविष्य का कोई जो है टाइम नहीं दिया, समय अवधि दी, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिया है, ड्यूरेशन दिया है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जैसे भविष्य का टाइम हो सकता है 2030 से लेकर 2040, 2030 से 2050, 2040 से लेकर 2050, इस तरीके से अगले 10 साल, अगले 15 साल, इस तरह का भविष्य वाला टाइम। भविष्य में दी गई समय अवधि के बीच में, उस दी गई समय अवधि के बीच में कोई कार्य पूरा हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसा बताने के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इन 10 years टाइम इंडिया विल हैव बिकम अ ग्रेट वर्ल्ड पावर, 10 वर्षों के समय में भारत एक विश्व शक्ति, महान विश्व शक्ति बन चुका होगा। अब ऐसा तो नहीं कि पूरे 10 years में, हो सकता है 4 साल में हो जाए, हो सकता है 6 साल में, लेकिन मैक्सिमम ये अवधि दी है 1 साल से लेकर 10 साल की अवधि है। इन 10 years, इन 10 years टाइम, 10 वर्षों के समय में ऐसा होगा कि जो इंडिया है, इंडिया विल हैव बिकम अ ग्रेट वर्ल्ड पावर, भारत जो है एक महान विश्व शक्ति बन चुका होगा। फिर है इन 5 years, 5 वर्षों में आई विल हैव कंप्लीटेड माई PhD, मैं 5 सालों में अपनी PhD पूरी कर चुका हूँगा। हो सकता है PhD 3.5 साल में हो जाए, हो सकता है 2.5 years, 2.5 साल में हो जाए, हो सकता है 4 years में कंप्लीट हो जाए। इन 5 years, 5 वर्षों में आई विल हैव कंप्लीटेड माई PhD, 5 वर्षों में मैं PhD पूरी कर चुका हूँगा। ओके, PhD को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये PH और उसके बाद डॉट लगा हुआ है, ये पीरियड लगा हुआ है, और D के बाद फिर पीरियड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। या डायरेक्ट लिखें P कैपिटल लेटर में, S स्मॉल लेटर में, लेकिन D जो है वो कैपिटल लेटर में, ऐसे भी आप PhD, दोनों तरह से कैसे भी आप लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में वो पॉइंट जो मैंने शुरू में रेज किया था कि आप में से कुछ व्यूवर्स ने और कुछ स्टूडेंट्स ने इस बात को नोटिस किया होगा कि सर सिंगुलर के साथ भी हैज का यूज़ ना करके हैव का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने फिर इसे सैंपल के तौर पर कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं। आई विल हैव प्लेड, देखिए लिखे है ना, सभी सब्जेक्ट के साथ हैव क्यों आ रहा है, जबकि सिंगुलर के लिए क्या ऑप्शन है, अगर सब्जेक्ट सिंगल है, अकेला है, एक वचन है, तब हमें जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़, हैज का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर के साथ भी किसका यूज़ कर रहे हैं, हैव का। ऐसा क्यों, देखिए आई विल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा, यू विल हैव प्लेड, आप खेल चुके होंगे, सौरभ विल हैव प्लेड, सौरभ खेल चुका होगा, शी विल हैव प्लेड, वह खेल चुकी होगी। अगर आपने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया होगा तो उसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर आई के साथ हैव आता है, वो जो रूल्स हैं वहीं पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। यू के साथ भी हैव आना चाहिए, आप जानते हैं, लेकिन सौरभ तो सिंगुलर है, शी तो सिंगुलर है, शी वह लड़की वह स्त्री, सौरभ भी सिंगुलर है, सौरभ सिंगुलर है, फिर भी हैव का यूज कर रहे हैं। शी सिंगुलर है, एक वचन है, वह लड़की वह स्त्री, फिर भी हम हैव का यूज कर रहे हैं, हैज का यूज क्यों नहीं कर रहे। देखो सीधी सी बात है, फ्यूचर से रिलेटेड जो भी ग्रामर दी गई होती है, अगर उसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड ग्रामर है, जो ग्रामर है उसका संबंध किससे है, फ्यूचर से, आने वाले टाइम से, और कोई आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, हैज और हैव का, तो ये बात समझ लो कि वो 2 ऑप्शन नहीं दे रहा, एक ही ऑप्शन है। अगर फ्यूचर से रिलेटेड ग्रामर होगी और 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, हैज और हैव, तो आपको एक ही ऑप्शन चुनना है, आपको चुनना है, क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड ग्रामर में हमारे पास हैज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता।
इस बात से फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, आई, यू, ही, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिर आवश्यकता पड़ने पर हैज को छोड़ देंगे अगर ग्रामर का संबंध फ्यूचर से है, और किसको ले लेंगे, हैव को ले लेंगे। देखिए जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है वहां पर भी हैव का यूज किया गया, सौरभ सिंगुलर है, हैव का यूज किया गया, शी सिंगुलर है, और यहाँ पर भी हमने किसका यूज किया, हैव का यूज किया। और कारण आपको बता दिया मैंने कि जो फ्यूचर में हैज और हैव में से अगर हमें किसी एक का चुनाव करना है तो आपको एक चुनना होगा और वो है हैव। फ्यूचर से रिलेटेड ग्रामर में हैज का यूज नहीं करना है, हैज का चुनाव नहीं करना है। मैंने बेस्ट एफर्ट किया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आपको अच्छे से समझा सकूं, फिर भी हो सकता है 1% चांस है कुछ क्लियर ना हुआ हो। नोट्स बनाने जरूरी है, नोट्स बनाकर अपनी नोटबुक मेरे पास लाओ और फिर आप उस चीज को डिस्कस करो कि सर आपने ये बताया था और ये हमें समझ में नहीं आया, इस चीज को आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग योर क्लास। थैंक यू वेरी मच।